सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज एक और अनबॉक्सिंग लेकर के आया हूँ आपके सामने। चलिए अनबॉक्स करते हैं, फिर बात करेंगे इसके बारे में कौन कौन सी कॉमिक्स आई हैं। तो ये पार्सल मुझे जीके कार्ड की तरफ से मिला है और डिलीवरी से उन्होंने भेजा है। ये कवर अनरैप हो गया है और इसमें ये कुछ कॉमिक्स हैं। देखते हैं कौन कौन सी कॉमिक्स हैं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड यार। मतलब ये पॉली बैग था, देन ये जो टेप जैसा आता है मैंने बताया था आपको वो है, उसके अंदर बबल रहता है। ये अच्छा है, गुड यार। मेहनत लगेगी इसको बॉक्स करने में। अब कहाँ से ओपन करें समझ नहीं आ रहा इसको। मैं सोच रहा हूँ हाथ से ओपन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कट करना पड़ेगा। ये टाइम को वेस्ट ना करते हुए इसे कटिया कर लिया जाए। आपको दिख भी गई होगी कौन सी कॉमिक्स है, और इसी वजह से मैंने प्रिपरेशन के लिए कुछ कलेक्टर एडिशन भी रख रखे हैं। तो मैं न सिर्फ अनबॉक्सिंग करूँगा बल्कि इनके बारे में बात भी करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी अनबॉक्सिंग होगी जिनका डिटेल रिव्यू लाने के लिए या डिस्कशन के लिए मुझे इन कॉमिक्स को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी रीड करी हुई है कॉमिक्स ही। खैर मैं काटना नहीं चाहता था इसको इस तरीके से, पर अब कट कर ही दिया तो कट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत समय लग रहा था इसको अनबॉक्सिंग में। देखिए अब पकड़ में आया। ये ऐसा था, इसके बाद ये बबल रैप अनबॉक्स होता। खैर काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिली है कॉमिक्स, और एक पुरानी सी कॉमिक्स भी दिख रही है। ये शायद मेरा कोई फ्री गिफ्ट है। अंगारा और तंबूरा 8 रुपये की। काफ़ी पुरानी कॉमिक्स है। और इसके पीछे तोसी का एक ऐड है। तोसी काफ़ी फेमस हो रहा है और इसमें आर्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है तोसी का। तोसी और पाताल भैरवी, खैर जो भी है, ये बहुत ही पुरानी अवस्था, जर्जर अवस्था में है, लेकिन फिर भी देखिए आर्ट कितना अच्छा लग रहा है। इसको बाद में देखेंगे, इसकी बात बाद में करेंगे, साइड में रख देते हैं। तो बात करते हैं इस अनबॉक्सिंग में जो कॉमिक्स निकली हैं। इन कवर्स को भी हटा देता हूँ एक बार, साफ़ सफाई रहेगी थोड़ी सी, अब कैंची की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसमें जो कॉमिक्स निकली है वो हैं त्रिफना सेट की, मृत्युदंड, नागदीप, त्रिफना और महायुद्ध। ये कॉमिक्स इसमें निकली हैं। एक है काली मौत और ऐलान जंग, और एक कौन सी है ये, महायुद्ध। ठीक है, तो काली मौत ऐलान जंग को एक बार साइड में रख देते हैं फिलहाल। ये मैंने 2 अलग से मंगवाई थी। ये है हमारे पास कॉमिक्स, मृत्युदंड, नागदीप, त्रिफना और महायुद्ध। ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से नागराज सेट 7 नाम से रिप्रिंट करी गई है इसी साल। और मैंने नागराज के जो सेट आपके सामने अनबॉक्स करे हैं वो 8 मैंने कर दिया, 9 कर दिया, 10 भी मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो आने वाला है। लेकिन 7 को मैं स्किप कर रहा था, उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। ये है एक कलेक्टेड एडिशन राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित संपूर्ण खजाना। इसमें 5 कॉमिक शामिल है खजाना सीरीज़ के, और ये दूसरा कलेक्टेड एडिशन है संपूर्ण त्रिफना। इसमें 4 कॉमिक शामिल हैं त्रिफना सीरीज़ के। तो 5 और 4 ये 9 कॉमिक्स बन जाता है नागराज सेट 7। तो इसीलिए मैंने इस सेट को स्किप कर दिया था, क्योंकि इसके कलेक्टेड एडिशन मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे। और इसी सेट में ये जो खजाना सीरीज़ के कॉमिक्स है दिखाया था आपको, शाकुरा का चक्रव्यूह, नागराज, कांत और जहर, ये 3 भी मैंने पहले मंगवा रखे थे जीके कार्ड की तरफ से। तो ऐसा नहीं कि नागराज सेट मैंने मंगवाया नहीं था 7, पर वो इनकम्प्लीट मंगवाया था। उसका भी मैंने आपको कारण बताया था कि मुझे पेपर बैग चाहिए नहीं थे, क्योंकि कलेक्टेड एडिशन पड़े थे। लेकिन पहले जो मैंने काफ़ी बड़े बड़े प्री ऑर्डर्स वगैरह करे थे, तो मेरे पास में 2 कॉमिक्स ऑलरेडी थी। नागपाशा और खजाना भी मिल नहीं रही थी, मैंने ढूंढने की कोशिश भी करी, मुझे पता था इस वीडियो में काम आएगी, पर अभी फ़िलहाल मिली नहीं। काफ़ी सारे कलेक्शन में वो दबी हुई पड़ी हैं। तो वो 2018 के रिप्रिंट थे और उनमें ओरिजिनल सेट डिटेल्स नहीं थी, ये उनमें एक कमी थी। तो उसके चलते मैंने सोचा कि क्यों ना खजाना सीरीज़ को पूरा कर लिया जाए। तो ये 3 कॉमिक्स मैं ऑलरेडी मंगवा चुका था, और जीके कार्ड की तरफ से शायद ये पहला या दूसरा ही मेरा ऑर्डर था जिसमें ये आई थी। उसके बाद में ये 4 बज जाती थी पेपर बैग। तो आज ये कंप्लीट हो गया है। तो इस अनबॉक्सिंग को मैं नागराज सेट 7 नाम भी दे सकता हूँ, देखता हूँ क्या नाम दें इसका। तो नागराज सेट 7 एक सही मायने में बन जाता है ये अनबॉक्सिंग, क्योंकि इसमें नागराज सेट 7 की सारी कॉमिक्स आ गई हैं। बस नागपाश और खजाना को छोड़ करके जो मेरे पास है अभी मिल नहीं रही है वो, पर वो मनोज गुप्ता जी वाली प्रिंट नहीं है।
मनोज गुप्ता जी या संजय गुप्ता जी ने इस साल जो भी रिप्रिंट करे हैं उसमें ओरिजिनल सेट डिटेल्स को रीस्टोर करा है, और अगर किसी कॉमिक्स में पहले कुछ कुछ वेरिएशन या कुछ प्रयोग किए गए थे तो उसको भी डिसकंटिन्यू करते हुए ओरिजिनल वाला ही रीस्टोर किया गया था। लेकिन मृत्युदंड में ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला, ये कवर से ही पता लग रहा है। मृत्युदंड जो आई थी उसमें इस तरीके की कलरिंग ना होकर के थोड़ी सी लाइट कलरिंग थी। और इस सीरीज़ की खासियत यह है मर्त्युदंड सीरीज़ की कि ये सीरीज़ इसके बारे में एक बात यह है कि राज कॉमिक्स की तरफ से ये रिप्रिंट अवेलेबल थे 2020 में, न सिर्फ त्रिफना सीरीज बल्कि खजाना सीरीज भी और अग्रज सीरीज भी, और उसमें सेम यही कवर था, बस ये एक इसमें नया लोगो आ गया है। एज इट इज़ ऐसे ही थी, बस उसका कीमत 75 रुपये थी, और अभी इन सबकी कीमत 120 रुपये है। तो मुझे लगता है कि उसका एक फॉर्मेट जो तैयार करना पड़ता है ना, रिप्रिंट करने से पहले किसी भी बुक का एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है। तो उस फॉर्मेट पे अगर, क्योंकि इनकी तैयारी कंप्लीट थी इसलिए शायद डायरेक्ट प्रिंट कर दी होंगी, अदरवाइज अभी जो रिप्रिंट आ रहे हैं ना अगर आप देखोगे तो यहाँ पर राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता लिखा हुआ आता है और कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं, पर इसमें से कोई परिवर्तन देखने को मिल नहीं रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जो 75 रुपीज़ की जो रिप्रिंट आए थे त्रिफना सीरीज़ के, सेम वैसे ही ये रिप्रिंट लग रहे थे। अच्छा क्वालिटी का रिप्रिंट था, क्योंकि इससे मुझे लगा था कि जो नया रिप्रिंट आएगा 2021 वाला उसमें बिल्कुल ओरिजिनल वर्जन को रिस्टोर किया जाएगा। खैर, तो ये 4 कॉमिक्स इसमें हैं। अब नागराज सेट 7 की बात ही निकली है तो मैं इसी त्रिफना वाली पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, और एक फिर से फ्रेश मैं आपको डिस्कशन या रिव्यू देने की कोशिश करता हूँ। तो 2021 में खजाना और त्रिफना ये दोनों के कलेक्टर एडिशन भी हमको देखने को मिले, ये रहे। और खजाना एक ऐसा कलेक्टर एडिशन है जो पहले भी आ चुका है राज कॉमिक्स में, इसको मनोज गुप्ता जी की तरफ से रिप्रिंट करा गया है, ऑफ कोर्स विद एडिशनल कंटेंट। लेकिन संपूर्ण त्रिफना एक ऐसा कलेक्टर एडिशन है जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से पहली बार हमें देखने को मिला। देखिए इस तरीके से, और इसके साथ हमें कुछ नोवेल्टीज़ भी देखने को मिली है। देखिए ये नोवेल्टीज़ भी दिखा देता हूँ, हालांकि अनबॉक्सिंग अवेलेबल है इसका। ये त्रिफना का स्केच कार्ड है, इंक्ड वर्जन है जो नया आर्ट जो है उसका, प्लस एक ऐसा एक्शन स्टिकर है और एक ये मैग्नेट स्टिकर है। तो ये कुछ नोवेल्टीज़ इसके साथ मिल जाती हैं। इस तरीके का ये हमको कलेक्टर एडिशन देखने को मिला, और इसकी प्राइस हमको देखने को मिली 849 यानी कि 850 रुपये, और इनकी प्राइस है 120 यानी कि 120 240 500 रुपये से कम में ये 4 पेपर बैग एडिशन आते हैं। ये जो कलेक्टर एडिशन है ये एक संपूर्ण कलेक्टर एडिशन माना जाता है, क्योंकि इसमें ओरिजिनल कवर्स भी शामिल किए जाते हैं। अच्छा, मैंने उसमें ध्यान दिया था। देखिए जब कलेक्टर एडिशन बनता है मतलब ये उल्टा होता है, मतलब पहले पेपर बैग आते हैं, रिलीज़ होते हैं, देन फिर उनका जो ओल्ड स्टॉक होता है उनके ही कवर वगैरह रिमूव करके कलेक्टर एडिशन बनाया जाता है। लेकिन खजाना, अवशेष, खूनी खानदान, ये और ये ऐसे कुछ त्रिफना, ये ऐसे कुछ कलेक्टर एडिशन है, ड्रैकुला, जिनमें कलेक्टर एडिशन पहले आए और पेपर बैग बाद में आए। उसका भी कारण मैं अपने रिव्यूज़ में पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इनके पेपर बैग 2020 तक काफ़ी अवेलेबल थे। तो एक अच्छी बिजनेस स्ट्रेटजी ये रहती कि पहले कलेक्टर एडिशन निकालो ताकि जिनके पास हैं वो भी एक बार ये लें, और फिर बाद में जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो पेपर बैग लें। तो इस कलेक्टर एडिशन में ये चारों कॉमिक्स बाइंड होकर हमको मिल जाते हैं विद एडिशनल कंटेंट। ऑफ कोर्स ये देखिए विद एडिशनल कंटेंट मिल जाता है। और इसमें जब ये इन कॉमिक्स को बाइंड किया गया था तो मृत्युदंड का फ्रंट कवर बैक कवर एक साथ दे दिया गया था। देखिए विद सॉफ्ट बाउंड विदाउट लेमिनेशन। ये अगर आप मृत्युदंड का रिप्रिंट हाथ में लोगे पेपर बैग तो इसका कवर थोड़ा सा हार्ड होगा, और यहाँ पर लेमिनेशन होगा और बैक में भी लेमिनेशन होगा। ये देखिए, बाकी कॉमिक्स के अंदर की क्वालिटी अगर हम कंपेयर करें किसी भी एक पेज से, क्योंकि इनका जो सेटअप ऐसे ही बिठाया होगा कि पहले प्रिंट फॉर्मेट तैयार किया गया होगा। तो इसमें भी देखिए राज कॉमिक्स ही लिखा हुआ है, राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता ने लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी होम ऑफ इंडियन सुपर हीरोज़ 1986 to 2020, क्योंकि इनके रिप्रिंट 20 में आए थे, तो बिल्कुल वो का वही फॉर्मेट रखा है। यहाँ पे राज कॉमिक्स लिखा है, मनोज गुप्ता नहीं लिखा, तो शायद उसी फॉर्मेट को एज इट इज़ यूज़ किया गया है एफर्ट्स को कम करने के लिए। ठीक भी है, ऐसा अच्छी क्वालिटी की रिप्रिंट थे ये। तो किसी भी एक पेज को कंपेयर करें तो मुझे दोनों एडिशन को पकड़ के रखना पड़ेगा। पेज नंबर 23 से कंपेयर कर लेते हैं। पेज नंबर 23, ये आ गया पेज नंबर 23। अरे इसमें तो पेपर बैग की मेरे को प्रिंटिंग क्वालिटी ठीक लग रही है, ऐसे लग रहा होगा। दोनों सेम ही है, बिल्कुल सेम टाइप का पेपर ही जो है, सेम टाइप की क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस ये 4 की कॉमिक्स बाइंड है। और फ्रंट कवर बैक कवर ऑफ कोर्स एक साथ दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप
नागदीप को ले लें तो नागदीप की ये फ्रंट कवर है, इसके पीछे ओरिजिनल सेट डिटेल्स है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कवर मिल रहा है, क्योंकि अभी इसके बाद के जो सेट आए हैं बड़े बेकार कवर आए हैं, वो बटरफ्लाई की तरह घूम जाते हैं। तो नागदीप का मोटा अच्छा गत्ता है और पीछे त्रिफना का ऐड है, तो ये दोनों कवर एक साथ मिलेंगे। इसमें नागदीप वाला पार्ट निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो नागदीप का फ्रंट कवर, पीछे ओरिजिनल सेट डिटेल्स सॉफ्ट पेज में, और कालध्वनि का ऐड था, और यहाँ पे पीछे त्रिफना का ऐड था बैक कवर। और इसके जब मैंने मेरे कुछ काफ़ी फ्रेंड्स ने पूछा भी था जब ये कलेक्टर एडिशन आए थे, क्या इनके पेपर वेक आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैंने उनको बोला था ज़रूर आएंगे, क्योंकि इनके जो बैक कवर्स इसमें शामिल किए गए थे वो साफ इंडिकेशन था। ये देखिए, जैसे त्रिफना का ये फ्रंट कवर है, देन बैक कवर है, तो साफ पीछे लिखा हुआ था मूल्य 120 रुपये है, जो बिल्कुल रिसेंट प्राइस था राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से। तो मैंने कहा था 100% इनके रिप्रिंट आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। तो ऐसा ही हुआ, खजाना सीरीज़ के भी रिप्रिंट आए, त्रिफना सीरीज़ के भी रिप्रिंट आए। ये पेपर बैक इनके एडिशन है। तो रिप्रिंट बिल्कुल वैसे के वैसे ही निकाले हैं जैसे 2020 में आए थे, बस 75 रुपये से 120 रुपये कर दिए गए थे। और 2021 में जिनकी रेट 120 रुपये कर दी गई है, वो कॉमिक्स के साथ में शुरुआत में मैग्नेट स्टिकर्स, कभी पोस्टर्स, तो कभी पेपर स्टिकर्स मिले थे। लेकिन नागराज सेट 7, शायद यही वो 7 था, इसी से श्री गणेश हुआ था नोवेल्टी ना मिलने का। तो नागराज सेट 7, देन फिर 8, 9 और 10 आ चुका है। 9 तक की मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। किसी भी कॉमिक्स में सिंगल नोवेल्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ऐसा ही कोई सेट जिसमें कुछ कॉमिक्स ना बिकने की संभावना हो, जैसे कि सुपर कमांडो ध्रुव का एक सेट है स्पाइडर वाला, तो उसमें ध्रुव हत्यारा और शहनशाह शामिल की गई है, वो भी 2020 में अवेलेबल थी। तो उसके साथ नोवेल्टी फिर भी एक दी गई है पूरे सेट के साथ में। तो इनके साथ में कोई नोवेल्टी नहीं दी गई है, तो एक तरह से काफ़ी कॉस्टली रिप्रिंट है ये। और जब हम कलेक्टर एडिशन को देखते हैं कि भाई 800 850 रुपये का है, MRP की बात कर रहा हूँ, दोनों पे डिस्काउंट मिल जाते हैं, और ये मान लो कि 500 रुपये पड़ता है, थोड़ा कम 500 से, तो हम देखते हैं कि 350 रुपये एक्स्ट्रा किस बात के लगते हैं। तो वो हमको मिल जाता है ये कि हार्ड बाउंड कवर, प्लस इसमें नया आर्ट है। अनुपम सिन्हा जी ने पूरा देखिए डबल स्प्रेड में आर्ट बनाया है इस पूरी सीरीज़ को समअप करते हुए। काफ़ी अच्छा आर्ट है, बहुत शानदार आर्ट है ये। तो एक ये चीज़ मिलती है, प्लस इसके अंदर हमको कुछ इस तरीके का इम्प्रेसिव देखिए ऐसा ग्रेड पेज मिल जाते हैं, ये देखिए। और राज पृष्ठ मनोज गुप्ता जी की तरफ से कुछ एडिटोरियल है वो मिल जाता है, और प्लस इसके पीछे जो है ना बैक में ये देखिए ऐसा एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाता है, अनुपम सिन्हा जी के कलम से मिल जाता है। और उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा जो पोस्टर वगैरह यूज़ किए गए थे वो है, और इस कवर को किस तरीके से प्रिपेयर किया गया, देखिए इंक वर्जन है, फ्लैट कलरिंग है, विद इफेक्ट कलरिंग है, और इंक गैलरी है। तो इस तरीके के एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाते हैं, हार्ड बाउंड कवर मिल जाता है, और यस कुछ नोवेल्टीज़ हमको मिल जाती हैं। तो इससे थोड़ा प्राइस जस्टिफाइड हो जाता है। खजाना में भी सेम ऐसा ही है। अदरवाइज ऐसे काफ़ी कलेक्टर एडिशन है, इवन रिसेंट जो लावा का कलेक्टर एडिशन मैंने ऑर्डर किया है वो भी मैंने गलती करी, तो उसके अंदर ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं है, सिर्फ 2 कॉमिक्स को बाइंड करके दे दिया गया है, और उसमें नोवेल्टी भी कुछ खास नहीं है। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि अब काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं। जैसे अगर मैं हूँ भेड़िया की अगर आप कंपेयर करें, तो लेटेस्ट जो कलेक्टर एडिशन मैंने अनबॉक्स किया था, तो उसमें तो स्लिप केस भी था, स्पोर्ट यू का यूज़ भी था। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने उसको ऑर्डर किया था कि भाई कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन वो पुराने की तरह ही है। तो मनोज गुप्ता जी के कलेक्टर एडिशन सब पे लिखा हुआ आता है स्पेशल कलेक्टर एडिशन, लेकिन प्रॉब्लम इतनी सी आती है उसमें कि इन कलेक्टर एडिशंस में लिखा भले स्पेशल कलेक्टर एडिशन आए, तो लेकिन ये 3-4 तरीके के होते हैं। सिंपल हार्ड बाउंड भी होते हैं, कंबाइन करके बाइंड किए हुए। दूसरे ऐसे होते हैं जिनमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नया आर्ट मिल जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा बोनस पेजेस नोवेल्टीज़ मिल जाती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आपको कवर कुछ लेस भी मिल जाता है, जैसे ये 4 पेपर बैक है, तो इनके फ्रंट कवर बैक कवर रिमूव करके ऐसा भी कलेक्टर एडिशन आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि संपूर्ण नागायण देखने को मिला है और युग नायकम देखने को मिला है। तो संपूर्ण खजाना में 5 कॉमिक्स शामिल हैं, आप देख पा रहे होंगे। पेपर बैक वही सामने है, पहला कॉमिक्स है ये रहा, शाकुरा का चक्रव्यूह। सेम कवर है प्रताप मुरिक जी का, जब ओरिजिनली आया था तो इसमें अनुपम सिन्हा जी का कवर था। तो इस साल ये जो मनोज गुप्ता जी ने रिप्रिंट करा है, इसी में हमको ये मिला है, और 2018 में जो रिप्रिंट हुआ था उसमें ओरिजिनल सेट डिटेल्स नहीं थी। तो पहला कॉमिक्स है शाकुरा का चक्रव्यूह, दूसरा कॉमिक्स है जहर, सॉरी नॉट जहर, नागराज का अंत, ये रहा नागराज का अंत, ये देखिए। और इसके बाद में तीसरा कॉमिक्स आ जाता है जहर, ये रहा जहर। और मनोज गुप्ता जी वाली रिप्रिंट है, ये भी सेम ही चीज़ है, बस इसमें ये वेल लेमिनेटेड है, थोड़े से मोटे हैं गत्ते, इसमें थोड़ा पतला पेज यूज़ किया गया है। और त्रिफना में फ्रंट कवर बैक कवर एक साथ दिए गए थे, लेकिन इसमें फ्रंट कवर फ्रंट में ही है और बैक कवर इसके बैक में दिया गया है। जैसे जहर जब एंड होगी तो उसके अंत में जो ऐड दिया गया था, देख लेते कौन सा ऐड था, ये देखिए। तो जहर के पीछे नागपाशा का ऐड यहाँ दिख रहा है, ये रहा, सेम यही है, बुकमार्क हटाया तो
तो ये देखिए सेम वही आपको दिख जाएगा पर सॉफ्ट कवर। तो एक अच्छे कलेक्टेड एडिशन है, मतलब इनमें कुछ मिस नहीं होता। नागपाशा खजाना भी रखी हुई है मेरे पास में, लेकिन मनोज गुप्ता जी वाली रिप्रिंट रही है। तो 5 कॉमिक शामिल है इसमें। और इन दोनों का मिलाकर जो ये इन्होंने नागराज सेट 7 निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी ने जब नागराज को बनाना शुरू करा था, ये 5 कॉमिक्स वो कॉमिक्स है जब अनुपम सिन्हा जी ने नागराज को बनाना शुरू करा था। और शाकुरा का चक्रव्यूह वो पहला कॉमिक्स है जिस कॉमिक से अनुपम सिन्हा जी ने नागराज को बनाया, और शायद इसीलिए अनुपम सिन्हा जी के कवर में ये फर्स्ट टाइम आई थी। अभी हमको प्रताप मुलिक जी का एक ऑल्टरनेट कवर था जो पहले पोस्टर्स के रूप में दिखा था, वो भी इसमें दिया गया है। तो अनुपम सिन्हा जी ने फर्स्ट टाइम नागराज को बनाया था। 5 कॉमिक्स की, हालांकि 3 दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, 5 कॉमिक्स की सीरीज़ है। शाकुरा का चक्रव्यूह, जहर, नागराज कंत, नागपाशा और खजाना। तो वो खजाना सीरीज में नागराज के ओरिजिन पे और प्रकाश डाला गया था, और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ओरिजिन लिखा था अनुपम सिन्हा जी ने। और अनुपम सिन्हा जी के ज़बरदस्त चित्रांकन में हमको नागराज देखने को मिला था। और मेरे खुद नागराज के सफ़र की शुरुआत इस कॉमिक्स के बाद जो कॉमिक्स आई है उनसे ही मैंने नागराज को पढ़ना शुरू करा था। उसके बाद में जैसे नागराज एस्टैब्लिश हो गया अनुपम सिन्हा जी की लेखनी के साथ में और चित्रांकन के साथ में, तो नागराज की सोलो कॉमिक्स आना शुरू हो गई, जैसे कि विषकन्या, स्नैक पार्क, इच्छाधारी, केंचुली, इस तरीके की कॉमिक्स आना शुरू हो गई नागराज की सोलो कॉमिक्स। और अनुपम सिन्हा जी ने वेरियस स्टोरीज आए, महानगर में जो है सेट किया नागराज को, काफ़ी कुछ परिवर्तन लेकर के आई थी सीरीज, और काफ़ी फेमस सीरीज रही है राज कॉमिक्स की यूनिवर्स की। और इसमें नागराज जो एक मतलब अलग अलग जगह पर घूमता था और आतंकवाद का नाश करता था, वो नागराज इस कॉमिक्स के एंड होते ही, मतलब सीरीज़ के एंड होते ही खजाना कॉमिक्स में महानगर में स्थापित हो गया। मतलब महानगर एक काल्पनिक नगर था राज कॉमिक्स यूनिवर्स का, वहाँ पे राज के रूप में स्थापित हो गया। भारती के साथ काम करने लगा वो पत्रकारिता का, और उसके साथ में दादा वेदाचारी, और उनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हमको सामने मिला। और नागपाशा नाम का बहुत शानदार विलेन देखने को मिला इस सीरीज़ में, और काफ़ी बड़ा विलेन उभर करके आया है ये नागराज की सीरीज़ में। इस सीरीज़ के बाद में काफ़ी सारे सोलो कॉमिक्स आए, और फिर बाद में ऐसी सीरीज़ देखने को नहीं मिली नागराज की। 4-5 साल बाद, ये 1985 में आया था बाय द वे, सन 2000 में ये आया। सन 2000 में जब मल्टी स्टार कोहराम रिलीज़ हो चुका था, तो कोहराम के जस्ट बाद नागराज का जो फर्स्ट सोलो कॉमिक्स था वो था मृत्युदंड। तो इन खजाना सीरीज वाली को हटा देते हैं, क्योंकि फ़िलहाल इस अनबॉक्सिंग में हमको मृत्युदंडी वो कॉमिक्स है जो देखने को मिला शानदार। तो मृत्युदंड पहला कॉमिक्स था, इसको जब मैंने देखा ना, क्योंकि उस समय सोलो कॉमिक्स आते थे, सीरीज बहुत रेयरली आती थी, नहीं आती थी, तो मैंने कहा ये कोई सोलो कॉमिक्स है, और बहुत शानदार कवर लगाता था, बहुत ज़ोरदार। हालांकि अभी इसको थोड़ा और रिकलर किया गया है। और जब ये देखो शुरुआत होती है इसमें, नागपाशा एक ऐसा विलेन है जिसने अमृत पिया हुआ है, जो अमर है, वो पता लगता है आपको कैसा, संपूर्ण खजाना में। ये देवकाल जी की मूर्ति है, तो ऐसा कुछ है, अपने आप को ऐसा वो ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि उसको वो खजाना मिस हो गया था। इसमें इसका रेफरेंस है। तो अगर आपके उसमें ये कलेक्टेड एडिशन है तो इसके बाद इसको पढ़ने में मज़ा आएगा, या फिर ये दोनों सीरीज़ है तो काफ़ी अच्छा रेफरेंस मिलता है। मतलब बीच में भी थोड़े थोड़े लिंक मिलते हैं, पर ये दोनों अपने आप में संपूर्ण है। तो बिल्कुल सही सेट निकला है नागराज जो सेट है 7, वो परफेक्ट सेट है इन 5+4 कॉमिक्स का। तो ऐसे स्टोरी आगे आती है, और नागराज की जो एंट्री होती है ना, बहुत ज़बरदस्त सीन है इसके अंदर। कि किस आपको अगर नागराज की पहले कोई भी कॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई तो भी मृत्युदंड आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी उस लिहाज से। बहुत शानदार एंट्री सीन है। ये मैट पेपर में इसको प्रिंट किया गया है, सेम वैसे ही पेपर जैसा कलेक्टेड एडिशन में यूज़ किया गया था। और सन 2020 में जो पेपर थे ना, काफ़ी ज़्यादा ग्लोसी थे, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया था। प्रिंटिंग क्वालिटी सेम है, कलर वगैरह सब सेम है, बस थोड़ा सा पेपर इसमें मैट फिनिश वाला, मैट ग्लोस टाइप का यूज़ किया गया है। तो त्रिफना सीरीज भी एक सेकंड पार्ट ऑफ खजाना ही समझो आप। सेम वही विलेन है, सेम नगीना इसमें थी, इसमें है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रिपीट होती हैं, और इसी का एक्सटेंशन है। इसमें कुछ सवाल खड़े हो गए थे, उनके जवाब इस सीरीज़ में मिलते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब मेरी पर्सनल फेवरेट त्रिफना सीरीज़ बन जाती थी। और मैं जब मैंने खजाना के बारे में सुना काफ़ी, इसका कैलकुलेशन वगैरह आया था, तो मुझे लगा कि त्रिफना सीरीज़ का भी आना चाहिए। और इसके जो अल्टरनेट कवर वगैरह हैं, जैसा कि हमको पता लगा कि अनुपम सिन्हा जी काफ़ी सीरीज़ के कलेक्टर एडिशन के कवर ऑलरेडी बना चुके थे, पर वो किसी भी कारण से पब्लिकेशन में दिक्कत आ रही थी। और जैसे ही मनोज गुप्ता जी का कलेक्शन जो पब्लिकेशन अलग हुआ, हमको संपूर्ण त्रिफना, संपूर्ण ड्रैकुला, संपूर्ण खूनी खानदान, काफ़ी सारे हमको जो है कलेक्टेशन देखने को मिले, षड्यंत्र का भी रिप्रिंट देखने को मिला। तो बहुत शानदार स्टोरी है। पहले वाली में 5 पार्ट्स थे, इसमें 4 पार्ट्स हैं। थर्ड पार्ट इसका है त्रिफना। तो मृत्युदंड से शुरुआत होती है। नागदीप हम सब जानते हैं, जो नागदीप से कनेक्शन था खजाना सीरीज़ का भी, और नागदीप से निष्कासित कर दिया गया था खजाना सीरीज़ के बाद में नागराज को। बहुत ही शानदार रिप्रिंट देखने को हमको मिलता है इसके बाद में। और ये एक वैसी सीरीज़ है जिसमें क्रमशः लिखा होता है, अदरवाइज़ पहले कोई सीरीज़ ही नहीं आती थी, थोड़ा बहुत कनेक्शन होता था।
थर्ड पार्ट है इसका त्रिफना, और ये इतना शानदार मुझे सीन लगा था। देखिए थर्ड पार्ट जो त्रिफना है, देखिए नागराज और विसर्पी का विवाह दिखा रखा है, और उसको बीच में बाधा बन रहा है नागपाशा। ये 3 चीज़ इसमें शामिल की गई है। सन 2000 में ऐसा आर्ट देखना, मतलब भी देखिए आप, कलरिंग वगैरह सब कुछ सन 2000 की है। उस समय जब मेरे पास में उस ईयर 2000 में कलर टीवी भी नहीं था, और कलरफुल बुक्स भी देखने को नहीं मिलती थी, ब्लैक एंड वाइट देखने को मिलती थी, तो मेरे माइंड पे क्या इंप्रेशन जमा हुआ, देखिए क्या शानदार कलरिंग है और विनोद कुमार जी की इंकिंग है। तो इसी के नाम पे इस सीरीज़ का नाम रखा गया है संपूर्ण त्रिफना, क्योंकि त्रिफना इसके हाथ में, ये एक नाग है 3 फनों वाला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें तीनों भविष्य, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों समय की धाराओं पर राज किया जा सकता है। तो इसमें यह है कि जो खजाने के वो लेकर के इतना ज़्यादा बवाल मचा था संपूर्ण खजाना में, ये 1985 में जो 5 पार्ट की सीरीज आई थी, तो वो खजाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, उस पर और प्रकाश डाला है। और उस खजाने का एक पार्ट था त्रिफना, वो इसमें बताया गया कि वो कितना, खैर त्रिफना तो नहीं, मतलब इसमें कि 2 चीज़ों को मिलाया गया है, विसर्पी का जो पास्ट था वो प्लस नागराज का पास्ट था, तो उसमें त्रिफना और उसकी मणियों का कुछ था इसमें कनेक्शन। और इसके बाद में इसी सीरीज का 4th पार्ट जब कंक्लूड हुआ था, और अंत में वो मणियाँ जो भी होगा, मतलब जो भी सारी प्रॉब्लम थी सोल्व हुई थी, और मणियाँ किसी एक क्रीचर के पास चली गई थी, सीन आया था देखिए। और देखिए एक अनजान स्थान पर मणियाँ नष्ट नहीं हुई हैं, वो मेरे पास है, कालदूत नागराज के कारण एक बार फिर मुझसे जीत गया है। यानी अगर मुझे जीतना है तो पहले नागराज को मारना होगा। यह रहस्यमय प्राणी कौन है, पता चलते ही हम आपको अपने आगामी किसी विषयांग बताएंगे। तो ये अनुपम सिन्हा जी कंफर्म कर चुके हैं कि महानागायण में ही आने वाला था प्राणी। नागायण एक बहुत फेमस सीरीज है 2007 से लेकर 9 तक की, आप सबको पता होगा। महानागायण प्लान हुआ था 2014 में, उसके ऐड वगैरह आए थे, लेकिन अभी तक उसका कुछ सीन नहीं है। काफ़ी उसी कॉमिक्स ऐसे काफ़ी पार्ट बन भी चुके हैं, ऐसा बताते हैं लोग, और मैंने काफ़ी आर्टवर्क देखा भी है अनुपम जी को बनाया हुआ, बट उसमें काफ़ी लीगल इशू आ गए थे। अभी राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी के विभाजन के बाद अब देखते हैं कैसे ये मामला सॉर्ट आउट होता है, और हमको जो पहले बची हुई सीरीज़ है प्लस महानागायण देखने को मिले, तो हमको ये रहस्य भी खुले कि क्या वो प्राणी था, कैसे था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है नागराज के जो ओरिजिन में, और जैसा खजाना इंपॉर्टेंट थी वैसी ही और मेरी पर्सनल फेवरेट त्रिफना सीरीज़ है। तो ये आ चुकी हैं पेपर बैक, और पेपर बैक किसी भी तरीके से मुझे कम नहीं लग रही है, मतलब परफेक्ट है, बहुत अच्छी लग रही है। मतलब पेपर बैक को हाथ में लेने होल्ड करने का मजा अलग ही है। इवन जो ओरिजिनलिटी है वो इस पेपर बैक में ही है। और इसी के बाद देखिए अग्रज भी आया हुआ है, संपूर्ण अग्रज भी मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ, रिव्यू कर चुका हूँ, तो वो भी अवेलेबल है। इसके भी पेपर बैक आएंगे 120 की प्राइस के साथ में आएंगे, बट ये कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये एक अनबॉक्सिंग थी, कुछ ज़्यादा बड़ी अनबॉक्सिंग नहीं थी, क्योंकि 5-6 पेपर बैक थे। ये देखिए इसमें 2 कॉमिक्स और भी थी, अलग सीरीज़ है का पार्ट है, और इसका भी कलेक्टेड एडिशन आने वाला है, उसके भी प्री ऑर्डर लग चुके हैं, वो भी मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, जब आएगा तो आपको दिखाऊंगा। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रिप्रिंट लग रहे हैं, ठीक। तो अनबॉक्सिंग पेपर बैग में तो कोई इशू नहीं होता। सबसे जो महत्वपूर्ण अनबॉक्सिंग होती है वो कलेक्टेड एडिशन की होती है, कि उसमें कोई डैमेज वगैरह ना निकल जाए, और पेपर बैग में तो कोई इशू होता नहीं है। इसलिए मैंने कहा थोड़ा कलेक्टेड एडिशन में अनबॉक्स भी कर चुका था, रिव्यू भी कर चुका था, लेकिन इस तरीके से बात करने का मौका नहीं मिला था कि पेपर बैग और कलेक्टेड एडिशन को कंपेयर करके आपको दिखाऊँ। तो मैंने कहा चलो अनबॉक्सिंग के साथ इसको रिव्यू टाइटल भी दे दूंगा, तो नागराज सेट 7, या फिर मैं इसका नाम संपूर्ण त्रिफना खजाना का डिटेल रिव्यू इस तरीके का कुछ रखने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको इसमें ओरिजिनल सेट डिटेल्स वगैरह दिखा सकता हूँ। हालांकि कलेक्टेड एडिशन का जब मैं रिव्यू किया था मैंने आपको दिखा दिया था, जितने भी ओरिजिनल हैं इसमें लेटर्स वगैरह उस समय आते थे, ग्रीन पेज आता था, सेम वैसा का वैसा ही है, एज इट इज़ इसको पब्लिश किया गया, कोई भी चेंज नहीं है। बस ये कि जो पेपर क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है, ओरिजिनली मैपली तो पेपर्स में आए थे ये, और हमको मनोज गुप्ता जी का लोगो देखने को मिल जाता है। और ओरिजिनल जब आए थे तो यहाँ पर संख्या के साथ मूल्य भी अंकित होता था, मूल्य पीछे अंकित होना शुरू हो गया है। अब ये तो 2019-20 से शुरुआत हो चुकी थी, तो पीछे ये अंकित होता था। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। सारे कवर आर्ट आई होप आपने देख लिए होंगे। तो इसी के साथ मैं इस अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू को एंड करता हूँ। आशा है कि आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। धन्यवाद।